हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार, प्रिंस इंग्लिश क्लासेस से। और आज हम ट्वेल्थ क्लास का इंग्लिश का एक पोएम लेकर के आए हैं जिसका नाम है ऑड टू ऑटम। जी हाँ, ये पतझड़ का जब मौसम आता है, शरद ऋतु, तो इस कविता एक प्राकृतिक रूप से ये कविता जो है बहुत ही आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। इसके जो पोएट हैं वह है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था, मूनफील्ड में। याद रखिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा वीडियो को तो आपको पूरा समझ में आएगा कि जॉन कीट्स का जन्म जो है वो 1795 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 में हो गई थी। यानी याद रखना है आपको कि 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको किस चीज़ में इंटरेस्ट था, तो इनको क्रिकेट और बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था, ये भी याद रखना है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि जॉन कीट्स किस प्रकार के पोएट थे। तो ये जो थे रोमांटिक पोएट थे, रोमांटिक। बहुत सारे पोएट जो आपको मिलेगा, मेटाफिजिकल पोएट, रोमांटिक पोएट, तो ये रोमांटिक पोएट थे। और इन्होंने एक बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन इनकी जो कविताएं हैं, जैसे आज हम ऑड टू ऑटम पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। ऐसे अगर आप देखें तो इनके और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इनकी पढ़ाई कहाँ हुई, तो इनकी पढ़ाई जो है वो क्लर्क स्कूल में हुई थी। इनकी फंडामेंटल पढ़ाई क्लर्क स्कूल में हुआ था। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है। और इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी है, जिसमें मान लीजिए लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। याद रखिएगा, लाइफ इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर किसका लिखा हुआ है, तो ये जॉन कीट्स का लिखा हुआ। और ये इनका फर्स्ट पोएम है। याद रखना है ये भी कि इनका ये फर्स्ट पोएम है जो 1814 में लिखा गया था, 1814 ईस्वी में लिखा गया था। तो ये जो आप याद रखने वाली चीज़ें हैं कि ये इनकी फर्स्ट कविता कौन सी थी, तो ये आप याद रखिएगा कि लाइन्स इन इमिटेशन, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ये याद आपको रखना है। इनकी फर्स्ट पोएम थी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये कविता का फर्स्ट स्टेंजा है, यानी कि अब आज हम फर्स्ट पार्ट पर हैं। थर्ड पार्ट तक इसका मिलेगा, जिसमें सेकेंड पार्ट में पूरा पोएम खत्म हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में अब समरी सबका देना शुरू करेंगे, क्योंकि एग्जाम का समय भी आ रहा है। तो चलिए ठीक है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये जो सीजन है वो काफ़ी मिठास भरा है। मेलो फ्रूटफुलनेस है, मिठास भरा सीजन है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैटरिंग सन, तो कहते हैं कि ये जो सीजन है ये क्लोज बॉजम फ्रेंड, क्लोज बॉजम का मतलब होता है एक बेस्ट फ्रेंड जो है, एक अच्छा दोस्त है किसका, सन का। यानी कि ये जो सीजन है ये सन का अच्छा दोस्त है। कंस्पायरिंग विद हिम, क्यों, तो कहते हैं कि ये जो है प्लानिंग बनाता है, कंस्पायरिंग विद हिम, उसके साथ। यानी कि ऑटम जो है वो सूरज के साथ मिल करके प्लानिंग बनाता है कि किस प्रकार से, हाउ टू लोड एंड ब्लेस, किस प्रकार से पेड़ों को फलों से लाद देना है। कहते हैं विद फ्रूट वाइन्स, पत्ते को भर देना है। दैट राउंड द टिप्स केप्स रंस, पूरी तरह से पत्तों से पेड़ को भर देना है। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, सारे फल के बारे में, बहुत सारे फल के बारे में बताया जा रहा है कि एप्पल्स को भी। एंड फिल ऑल फ्रूट विद रिपनिस, और उसमें पूर्ण रूप से उसको पका देना है। टू द कोर, यानी उसके तल तक, यानी हर भाग के, फल के हर भाग को पका देना है। टू स्वेल, स्वेल द गॉड, गॉड का मतलब होता है लौकी, ठीक है। तो लौकी को क्या करना है, स्वेल यानी बढ़ा देना है। इस मौसम में कौन सी चीजें बढ़ जाती है, तो बताया जा रहा है कि गॉड बढ़ जाते हैं, वृद्धि हो जाती है उसमें। एंड प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है एक प्रकार से मोटा करना। तो कहते हैं कि हैजल सेल्स यानी अखरोट को मोटा करने का काम चल रहा है। विद द स्वीट कर्नेल, और बीजों को भी, यानी कि जो सिर्फ फल ही नहीं फूलों पर भी ध्यान है इस सीजन का। कहते हैं कि किसके लिए, एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, फ्लावर्स जो है उसके बीज यानी फ्लावर्स भी बढ़ने शुरू होंगे। किसके लिए, तो कहते हैं मधुमक्खियों के लिए। अनटिल दे थिंक वार्म डेज,
बीज जो है इस मौसम में कंफ्यूज हो जाता है कि नेवर सीज, कब जो है वो ये उसका जो मध्य है वो कब खत्म होगा, इस प्रकार की बातें। फोर समर हैज ओवर ब्रिम्ड, क्योंकि उसका जो छत्ता है, क्लैमी सेल्स का मतलब होता है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, ये पूरी तरह से क्या होता है, भर जाता है। तो ये जो है फर्स्ट स्टेंजा में मैंने जो भी बताया आपको, इस चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड और थर्ड पार्ट में आपको मैं इसके बाद पूरे चैप्टर को ख़त्म करूँगा, और उसके बाद समरी, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।